अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मेरे साथ नहीं है। लोग ऐसी ही लाइफ क्यों गुजारते हैं? लोग कुछ प्रोडक्टिव करते क्यों नहीं हैं? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जब आप ये सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में पैदा क्यों किया, तो इससे बड़ी मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। आप इमेजिन करें कि इतने सारे पहाड़ हैं, झील हैं, दरिया हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की, किसके लिए पैदा की? हमारे लिए पैदा की। फरिश्तों को सजदा आपके सामने करवा दिया, किस बेस पे? आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरी ज़िंदगी में था वो ये था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मेरे साथ नहीं है। आप जितने लोग हैं, पहले मैं ये सोचता था कि ये सवाल मैं ही क्यों सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। फिर मैंने एक बार सीरत की किताब पढ़ी। सीरत की किताब में मैंने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते हैं और गारे हिरा में जाकर वो यही सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मुझे और मोटिवेशन मिली कि यार अल्लाह के रसूल मेरे ऐसा सोचते थे और वैसा मैं भी सोचता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि हम में का हर एक शख्स, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं और इसके अलावा हर एक शख्स की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि वो ख़ुद के बारे में सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन अलग बात है कि ये जो दिल की आवाज़, इसको हम लोग चुप करा लेते हैं। किसके ज़रिया? मोबाइल के ज़रिया, दोस्त की महफिल के ज़रिया या गफलत के ज़रिया। इस सवाल को हम क्या करते हैं? चुप करा लेते हैं। तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में जो 3 अहम सवाल थे वो मैं उन लोगों के बारे में सोचता था। पहला सवाल ये था कि मुझे अल्लाह ताला ने ही पैदा क्यों किया, या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या। आप सोचिए कि थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म होते हैं और उन इतने सारे हज़ारों स्पर्म्स में से एक स्पर्म मैं ही क्यों चुना गया और मुझे ही अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? यानी कुछ तो मकसद होगा ना। आप इमेजिन करें कि जब आप कह लें कि बच्चे की पैदाइश का अमल होता है तो उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म में से एक स्पर्म ही सेक्रीफाइस कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। सर्वाइव करने की वजह से वो क्या होता है, वो यहाँ पे आ जाता है दुनिया में। तो उसमें मैं ही क्यों था? मेरी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है? ये पहला सवाल मेरे जहन में हमेशा घूमता रहा। दूसरा सवाल ये था कि लोग इतनी मेडियोकर लाइफ क्यों गुजारते हैं कि 9 to 5 जॉब, या उसके अलावा कमाना है, खाना है, शादी करनी है, बच्चे हो गए, उन लोगों को देखभाल करना, फिर चले जाना है। लोग ऐसी ही लाइफ क्यों गुजारते हैं? लोग कुछ प्रोडक्टिव करते क्यों नहीं हैं? कुछ बड़ा सोचते क्यों नहीं हैं? आखिर वजह क्या है लोगों की मीडियोकर लाइफ गुजारने का? और इसी चीज़ को वो कहते हैं कि हमने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और अपनी बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई। तो मैं सोचता था कि मीडियोकर लाइफ गुजारना क्या एक बेहतरीन जिम्मेदारी है? ये भी मेरे जहन में एक सवाल होता था। तीसरा सवाल मेरे जहन में ये गूंजता था कि ये दुनिया इतनी आर्टिफिशियल क्यों है? आर्टिफिशियल से मुराद कि जैसे मसनवी क्यों है, उसके मतलब आप समझे कि लोगों का रवैया इतना आर्टिफिशियल क्यों है? लोग आपके सामने तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे जाकर बुराई करते हैं, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, हर चीज़ ख़त्म हो जा रही है, ये दुनिया इतनी आर्टिफिशियल है क्यों? हम अपने दोस्तों के लिए अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए माँ बाप को धोखा दे देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो ये 3 सवाल मेरे भी जहन थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक शख्स के जहन में, जो हमारी ऑडियंस है, उसके जहन में भी ये सवाल पैदा हों कि ये दुनिया इतनी आर्टिफिशियल क्यों है। ये 3 सवाल हर एक के जहन में आते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब आप ये सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में पैदा क्यों किया, तो इससे बड़ी मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। आप इमेजिन करें कि इतने सारे पहाड़ हैं, झील हैं, दरिया हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की, किसके लिए पैदा की? हमारे लिए पैदा की। आप सोचिए कि नॉर्थ में जब आप जाइएगा तो आप पहाड़ों को देखेंगे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब उन पहाड़ों को देखने से एक रौब आता है कि क्या एक बुलंद बाला इमारत खड़ी हुई है, एक नेचुरल चीज़। लेकिन फिर जब ख्याल आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे, मैंने पहाड़ को तेरे लिए पैदा किया। हम सितारों को देखते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे, मैंने सितारों को तेरे लिए पैदा किया ताकि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी आंखें तस्कीन हासिल करें। आपको मीठा पानी चाहिए, अल्लाह ताला ने दरिया बहा दिए। सोचिए इतने बड़े बड़े सितारे हैं, उन सब चीज़ों को पैदा किसने किया? अल्लाह ताला ने। किसके लिए किया? इंसान के लिए किया। जब इंसान ये सोचता है तो उसको ये बात पता चलती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ये तमाम चीज़ें जो मुसख्खर कर दिए गए वो मेरे लिए, तो मेरी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद है। और अगर मुझे पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो ये अनफेयर सी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं अपने साथ ही कुछ बुरा कर रहा हूँ। तो हमेशा याद देखें कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं होता है तो आपका कोई गोल नहीं होता है, और जब आपका गोल नहीं होता है तो नो गोल नो प्लान्स, और प्लान्स नहीं होते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशंस होते हैं। आपको पता है प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशंस का मतलब होता है सुस्ती।
गाफिल रहना, या किसी भी चीज़ को बार बार डिले करना, यानी मुझे ये काम करना है, अच्छा इसको बाद में कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशंस पैदा होती है। और जब प्रोक्रास्टिनेशन पैदा होती है, यानी आप किसी चीज़ को बार बार डिले करते हैं, तो एक वक्त आता है कि आप अपने आप को हालात के हवाले कर देते हैं। और ये प्रोक्रास्टिनेशन पैदा कैसे होती है? नो पर्पस, आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन पैदा होगी। और इसका नो पर्पस का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जो है बिज़ी खुद को करते हैं कहाँ? दूसरों के एजेंडा में, दूसरों के काम में। जिसकी ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है, आप देखें कि वो सुबह कभी भी उठ जाएगा, उसका एक टाइम टेबल, एक टाइम सेट नहीं होता है कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसा नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं, वो 9 बजे भी उठ सकता है, वो 10 बजे भी उठ सकता है, या उसका कोई दोस्त कह ले घूमने जाना है तो 5 बजे सुबह भी उठ सकता है। उसका कोई एक टाइम टेबल, एक लाइफ का स्टैंडर्ड आपको नज़र नहीं आएगा अगर किसी की ज़िंदगी में पर्पस नहीं है। और जब आपकी ज़िंदगी में पर्पस क्लियर होगा तो आपके पास एक क्लियर प्लान होगा, आपके पास क्लियर गोल्स होंगे, और आपके पास क्लियर डेली एक्शंस होगा। आपके पास पता होगा कि मुझे दिन में क्या क्या काम पहले करने हैं, क्या बाद में करने, क्या मेरे लिए कितना ज़रूरी है और क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो मैंने एक पॉइंट आपको बात की कि बिजी विथ अदर एजेंडाज, आप खुद से अब सवाल करें कि आपने अभी तक जितनी ज़िंदगी गुजारी है, क्या ये पूरी ज़िंदगी आपके खुद के एजेंडा के मुताबिक है या दूसरों के एजेंडा के मुताबिक है या अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक है? देखिए, हम या तो 3 तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। पहला, या तो खुद के एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दूसरा, या तो दूसरों के एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और तीसरा, या तो अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर या हम अपने एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या दूसरों के एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे कहीं बेहतर है कि हम अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह का एजेंडा क्या है? दीन इस्लाम, यही ना है। यही ना हमें बताता है कि आपका पर्पस क्या है, यही ना हमें विजन देता है कि आपका मिशन क्या है, आप दुनिया में क्यों आए हैं। तो आप खुद से सवाल करें कि आपका एजेंडा क्या है। अगर आपका एजेंडा अल्लाह के मुताबिक है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ते होंगे या फजर की नमाज़ भी पढ़ते होंगे, आपने एक मिशन प्लान किया होगा उम्मत के लिए। लेकिन आपका अगर एजेंडा दूसरों के मुताबिक है तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्लान्स नहीं होंगे। और अगर आपका एजेंडा खुद के मुताबिक है तो बिगड़ा ही गर्क है, क्योंकि इंसान तो गाफिल है, गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, सुस्तियों में लगा रहता है, हर काम को डिले कर रहा होता है। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ रही है कि एजेंडा, हमें किस एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है और पर्पस हमें कहाँ अचीव होगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने जानवरों को भी पैदा किया। आपको पता है कि जानवरों और इंसानों में बुनियादी फ़र्क क्या है? एग्जैक्टली आपको पता है कि जानवर जो हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बायोलॉजिकली पैरामीटर पर इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आप बताएं, तुम बताओ कि क्या तुम बफेलो से ज़्यादा ताकतवर हो? नहीं। क्या आपकी जो स्पीड है वो टाइगर से ज़्यादा है? नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हॉर्स से ज़्यादा है? नहीं है। तो बायोलॉजिकली पैरामीटर पर अगर आप देखें तो जानवर जो है इंसान से बहुत ताकतवर होते हैं, और इंसान क्या होता है? कमज़ोर होता है। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, यानी तमाम मखलूक में सबसे बेहतर किस बेस पे बनाया गया? इस बेस पे बनाया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना लाइफ एक सर्वाइवल बेस पे गुजारते हैं, सर्वाइव करने के लिए गुजारते हैं। लेकिन ह्यूमन जो है वो अपने लाइफ को बियॉन्ड द सर्वाइवल गुजारता है, सर्वाइवल से ऊपर उठ के गुजारता है और एक पर्पज़ के लिए गुजारता है। एवरी ह्यूमन हैव अ पर्पज़, हर इंसान के पास पर्पज़ है। अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे, अपने आप को समझे, तो हमारे पास क्या है? अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। क्या है? शऊर है। और इंसानी शऊर का तकाज़ा क्या है? इंसानी शऊर का तकाज़ा यह है कि इंसान का एक पर्पज़ हो। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो याद रखिए कि आप एक बाशऊर इंसान नहीं हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने इसलिए न फरमाया कि ये लोग हैं जो गौर फ़िक्र नहीं करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला बोलते हैं कि देखो ये लोग हैं वो गौर फ़िक्र नहीं करते हैं। जब आप सोचेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि आपका मकसद क्या है। तो ये लोग जो गौर फ़िक्र नहीं करते वो जानवर हैं, और जानवर से भी बदतर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, किस बेस पे? कि आप इंसानों को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है और आप उस शऊर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आपको जो जानवरों से हट कर आपको अशरफुल मखलूक़ात एक ऊँचे दर्जे पर दिया, फरिश्तों को सजदा आपके सामने करवा दिया, किस बेस पे? आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपको शऊर है, और इस शऊर जैसी नेमत का आप फ़ायदा नहीं उठा रहे, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है।
तो आप क्या है, जानवर से बदतर ही ना हुए जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो। तो हमेशा देखें, याद रखें कि लाइफ इज़ अ लाइफ का स्टेज ड्रामा। हम सब जो लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी में बादशाह भी है, कोई फ़कीर भी है, कोई वज़ीर भी है, कोई सिपाही भी है। लेकिन जब ड्रामा ख़त्म होता है तो किस बेस पे सराहा जाता है? कि बादशाह को ज़्यादा सराहा जाएगा? नहीं, सराहा उसको जाता है जिसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। हो सकता है कि कोई फ़कीर को बहुत ज़्यादा इनाम मिले क्योंकि उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो उसी तरह हम जिस दुनिया में आए हैं, तो यहाँ भी एक स्टेज ड्रामा ही चल रहा। आप ये ना देखें कि आप कोई अमीर है और हम गरीब है, कोई किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। नहीं, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसके बेस पर आपने कितना काम किया, आपने अपने मकसद को कितना समझा, और इसका हिसाब क़यामत के दिन होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसी थी दुनिया में, इस ड्रामे में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी।